सरस्वती स्कूल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पूर्णांक क्या होता है। उसके बाद में अपन ने परिमेय संख्या की परिभाषा समझी, ये समझा कि किन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद हमने समझा परिमेय संख्याओं का गुणधर्म नंबर 1 संवृत गुणधर्म। इसके आगे हम आज पढ़ेंगे अगला गुणधर्म, वो है क्रम विनिमयता। इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या होता है उसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आप यहाँ से जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको रेगुलर पढ़िए। आप पूरी गणित इस चैनल से कर पाएंगे। और दूसरा, जो आपके साथी है आप उनको ये शेयर भी कीजिएगा वीडियो, ताकि वो लोग भी इस क्लास का संपूर्ण फ़ायदा उठा सके। और दूसरा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब पढ़ते हैं क्रम विनिमयता गुणधर्म क्या होता है। जैसे एक परिमेय संख्या आपने ली a, ठीक है, दूसरी परिमेय संख्या आपने ली b, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपने लगाई संक्रिया, कोई भी, प्लस भी लगा सकते हैं, गुणा भी लगा सकते हैं, भाग भी लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। और दूसरी कंडीशन में आपने क्या किया, पहले आपने b लिया, इसके बाद आपने a लिया, ठीक है, और संक्रिया आपने लगा दी कोई सी भी, ठीक है। यहाँ आपने पहले a लिया बाद में b लिया, यहाँ पे आपने पहले b लिया बाद में a लिया। इसका मतलब यहाँ पे जो क्रम था उसका उल्टा क्रम आपने यहाँ पे लिया, ठीक है। फिर भी इनके आंसर अगर बराबर आते हैं तो आप कहोगे क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन हुआ, वरना आप कहोगे क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन नहीं हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक संख्या ली 3, आपको पता है परिमेय संख्या है। आपने एक संख्या ली 4, आपको पता है ये भी परिमेय संख्या है, और बीच में आपने लगाया प्लस। ये काम आपने यहाँ पर किया, आपने लिया 4, ये परिमेय संख्या आपने पहले वहाँ पे 3 लिया था, लेकिन इस बार आपने पहले 4 लिया, बाद में आपने लिया 3, और बीच में लगाया आपने प्लस। तो बताइए इनका सॉल्यूशन क्या आएगा। 3 + 4 आपके पास आ जाएगा 7, और 4 + 3 भी आपके पास क्या आ जाएगा 7। दोनों का आंसर इक्वल आया। इसका मतलब अपन कहेंगे कि जो परिमेय संख्या होती है वो योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करती है। अच्छे एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। देखो, यहाँ पे एक परिमेय संख्या ली अपन ने 2 - 2/3, और दूसरी परिमेय संख्या ली अपन ने 5/7, ठीक है। और अपन ने संक्रिया यहाँ पर ली है प्लस, ठीक है। यह संक्रिया अपन ने ली है प्लस, और दोनों को ऐड किया, आपके पास आंसर बना 1/21, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इनका क्रम पलटा, आपने इनका क्रम चेंज किया। पहले आपने लिया 5/7, उसके बाद आपने लिया -2/3, और फिर आपने इनको ऐड किया, तो भी आपके पास आंसर क्या आया 1/21। तो इस स्थिति में आप कहोगे कि जो परिमेय संख्या होती है वो योग संक्रिया का, जो परिमेय संख्या होती है वो योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। यहाँ से आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए। योग संक्रिया देख ली अब अपन ने। अब अपन देखेंगे व्यवकलन संक्रिया। देखो, व्यवकलन संक्रिया में क्या चीज़ होगी, क्या वही चीज़ होगी या नई चीज़ होने वाली। देखो, अपन एक परिमेय संख्या ली 2/3, और दूसरी परिमेय संख्या ली अपन ने 5/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको अपन माइनस करके देखते हैं इनका आंसर क्या आता है, ठीक है। देखो इधर 2/3 और 5/4, इनका लघुत्तम आपके पास आएगा 4 × 12, ठीक। 3 × 4 = 12, तो 4 दूनी 8, माइनस 4 × 12, तो 3 × 5 = 15। इनका आंसर आपके पास बनेगा -7/12। इसका आंसर आया आपके पास -7/12। अब इस वाले का आंसर क्या आता है वो निकालते हैं। लघुत्तम वही 12 आएगा आपके पास, 4 × 12, तो 3 × 5 = 15, माइनस 3 × 4 = 12, तो 4 दूनी 8। इनका आंसर बना आपके पास 7/12। तो इस वाली स्थिति में क्या हुआ, यहाँ पे आंसर, इस संख्या के लिए आंसर अलग आया और इसके लिए आपके पास आंसर अलग आया।
इसका मतलब आपने क्रम पलटा तो क्रम पलटते आंसर भी पलट गया। यहाँ तो आया, सॉरी ये प्लस है ना, ये माइनस नहीं है, प्लस प्लस 7/12। ठीक है, यहाँ तो आपके पास -7/12 आया और यहाँ पर आपके पास आया +7/12। तो इस स्थिति में आंसर अलग अलग आया। तो इस स्थिति में अब हम कहेंगे कि जो परिमेय संख्याएं होती है वो ऋणात्मक संक्रिया के लिए, सॉरी वो माइनस संक्रिया के लिए, वो व्यवकलन संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन नहीं करती। आगे बात समझ में। अब अपन चेक करेंगे कि क्या परिमेय संख्या गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है या नहीं करती। अब गुणा के लिए देखेंगे। देखो इधर -7/3 एक परिमेय संख्या आपको पता है, ठीक है, और ये 6/5 भी एक परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या ली अपन ने और अपन अब कर रहे हैं इनका गुणा। गुणा किया, आपके पास आंसर आया -15। अब आपने क्या किया, अब आपने क्रम बदल दिया। पहले आपने 6/5 लिया और बाद में आपने लिया -7/3। इनको गुणा करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, देखो 6×7 = 42 माइनस का 5 दिया 15। अभी भी आंसर मतलब आपने ये क्रम रखा और बाद में आपने ये क्रम रखा तो भी आंसर आपके पास सेम बन रहा है। तो इस स्थिति में आप कहोगे कि परिमेय संख्याएं गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। आगे बात समझ में। ये एक और आपके पास नीचे एग्जांपल दिया है, इसको आप खुद करके देखना। आप पाएंगे कि जो आंसर इसका बनेगा वही आंसर इसका बनेगा, दोनों में सेम आंसर बनेगा। तो आप कहेंगे कि परिमेय संख्या गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। ये हो गया गुणन। अब अपन करेंगे भाग की बात। क्या भाग संक्रिया के लिए परिमेय संख्या क्रम विनिमयता का पालन करेगी या नहीं करेगी, वो अपन चेक करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। एक परिमेय संख्या आपके पास है -5/4 और दूसरी परिमेय संख्या है आपके पास 3/7। चलो इसको सोल्व करते हैं। आपको पता है आप 3/7 को उलट लोगे तो यहाँ भाग की जगह गुणा हो जाएगा, यानी आपके पास बन जाएगा -5/4 गुणा 7/3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे आप तो आएगा 7×5 = 35 माइनस का, और नीचे आपके पास आ जाएगा 4×3 = 12। ठीक, क्या बना आपके पास, आपके पास बना -35/12। इसको सोल्व करके देखते हैं अपन क्या आता है आंसर। 3/7 आप इसको कर लोगे उल्टा तो भाग की जगह वो हो जाएगा आपके पास गुणा। अब इसको कीजिए आप सोल्व। आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4×3 = 12, या 5 माइनस का है ना, इसको इधर लिखता हूँ मैं। 4×3 = 12 और 7×5 = 35, यानी -12/35 आया। इसका आंसर तो आपके पास आया -35/12 और इसका आंसर आपके पास आया -12/35, यानी दोनों का आंसर आपके पास अलग अलग मिला। आंसर अलग अलग मिला तो इसका मतलब आप कहोगे कि जो परिमेय संख्याएं होती है वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती। किस संक्रिया के लिए, भाग संक्रिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गई होगी। अब परिमेय संख्याओं का अगला गुणधर्म पढ़ते हैं अपन, साहचर्यता। ठीक है, ये वाला गुणधर्म पढ़ेंगे, साहचर्यता। ठीक है, साहचर्यता गुणधर्म क्या होता है उसको अपन देखते हैं। कोई भी परिमेय संख्या है किसी भी संक्रिया के लिए साहचर्यता का पालन करेगी अगर इस समीकरण का पालन हुआ। वो समीकरण लिख करके बता रहा हूं मैं आपको। A*B*C बराबर A*B*C। ठीक है, इस समीकरण का अगर पालन होता है
तो हम कहेंगे साहचर्यता का पालन हुआ, वरना हम कहेंगे साहचर्यता का पालन नहीं हुआ। इस समीकरण का मतलब क्या है उसका मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ए का मतलब कोई परिमेय संख्या है, स्टार का मतलब यहाँ पे कोई सा भी चिन्ह आएगा, प्लस आएगा, गुणा आएगा, भाग आएगा या बाकी आएगा। यहाँ बी भी एक कोई परिमेय संख्या होगी और सी भी एक कोई परिमेय संख्या होगी। ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आप पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे, फिर इसके आंसर के साथ ए को सोल्व करोगे, ठीक है। लेकिन इस वाले हिस्से में आपको क्या करना है, इस वाले हिस्से में आपको पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, इसके बाद आपको इसके आंसर के साथ इसको सोल्व करना है। अगर फिर भी दोनों के आंसर आपके पास बराबर आते हैं, इस वाले का और इस वाले का आंसर आपके पास बराबर आता है, तो आप कहोगे साहचर्यता का पालन हुआ है, अन्यथा आप कहोगे साहचर्यता का पालन नहीं हुआ है। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। a/2, एक परिमेय संख्या ली आपने 1/3 और एक परिमेय संख्या ली आपने 1/4, ठीक है। इस स्थिति में आपने क्या किया, आपने यहाँ तो लगाया प्लस, यहाँ भी प्लस लगाया क्योंकि अपन योग संग्रह की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक पद तो आपने ये वाला बनाया, ये पद वही पद है जिसको मैंने लिखा था A* और फिर बी ब्रैकेट में B*C, ये वही पद है, ठीक है। अब इधर अपन लिखते हैं 1/2 प्लस 1/3, इसको ब्रैकेट में बंद किया, प्लस 1/4 बाहर। अगर ये दोनों बराबर आए तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं योग संक्रिया के लिए समवर्ग गुणधर्म का पालन करती है, अन्यथा हम कहेंगे नहीं करती है। देखो इसको सोल्व करते हैं। पहले आपको ब्रैकेट वाले को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 3 का 4 का लघुत्तम लोगे आपके पास आ जाएगा 12, 3 चौके 12 तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 तो 4 तिया 12, 3 एकम 3, तो ये आपके पास बनेगा 1/2 प्लस 4 और 3 हो गया 7/12, ठीक है। इसको आगे फिर से सोल्व करते हैं अपन। 12 2 का लघुत्तम हो जाएगा आपके पास 24, 12 भी ठीक है लघुत्तम इनका 12, 2 का भाग आप 12 में दोगे, 2 छक्के 12, 12 का भाग आप 12 में दोगे, एक बार में 7, तो 13/12 आपके पास आ गया है, ठीक है, इसका आंसर। अब इसका आंसर आप निकाल के देखिएगा, इसका आंसर भी 13/12 आएगा, तो आप कहेंगे कि परिमेय संख्या समवर्ग गुणधर्म का पालन करती है, योग संक्रिया परिमेय संक्रिया साहचर्यता का पालन करती है योग संक्रिया के लिए, अन्यथा नहीं करती। इसको आप लोग करके देखिएगा, और जब आप लोग करके देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा दोनों का आंसर सेम आएगा। इसका मतलब परिमेय संख्याएं योग संक्रिया के लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन करती है। अब आगे की बात देखते हैं। साहचर्यता में अब देखते हैं अपन व्यवकलन के लिए। ठीक है, मैं आ गया इसके सामने। देखो इधर यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है ए, फिर उसके बाद में ये जो माइनस दिख रहा है आपको बीच में, ये है स्टार, और फिर ये है B*C, ठीक है। और इस वाले साइड में लिखा गया आपके A*B ब्रैकेट के अंदर, फिर ब्रैकेट के बाहर C, ठीक है। अब इन दोनों को आपको सोल्व करना है, और आप सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका आंसर और इसका आंसर बराबर नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसको आप सोल्व कीजिएगा, इसको भी सोल्व कीजिएगा, दोनों का आंसर आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, इसका मतलब आप क्या कहेंगे, इसका मतलब आप कहेंगे कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन संक्रिया के लिए साहचर्यता का पालन नहीं करती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं गुणा के लिए। देखो इसको छुप गया है, इसको मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक परिमेय संख्या ली 1/2, ठीक है, स्टार,
दूसरी परिमेय संख्या ली 1/3, इनको किया ब्रैकेट में बंद। फिर स्टार के बाद लिया अपने 1/4, करते इनको गुणा करोगे तो 1/6 गुणा 1/4 और आंसर आ जाएगा 1/24। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब आप यहाँ लिखेंगे 1/2 तो लिखोगे ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर लिखोगे 1/3 गुणा 1/4। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, आंसर क्या आएगा आपके पास 1/2 गुणा 1/12 और 1/2 1/12 को गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/24। दोनों में आपके पास आंसर बराबर आया। आंसर बराबर आया इसका मतलब आप क्या कहोगे कि परिमेय संख्याएं गुणा संक्रिया के लिए साहचर्यता का पालन करती है। ठीक है, इसी तरह अब आपको क्या करना है, आप कोई सी भी परिमेय संख्या लीजिए 3, अब उसमें आप ये लगा, यहाँ पे गुणा की जगह आप लगाइएगा भाग, तो आपको मालूम चलेगा कि आपके पास इस वाले पद में अलग अलग आंसर आएगा। तो आप कहोगे कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो भाग संक्रिया के लिए साहचर्यता का पालन नहीं करती है। ठीक है, देखो इसके अंदर एक एग्जाम्पल भी रख रखा है मैंने। देखो पहले इसने ये वाला पद लिया, इसमें इसने इन दो परिमेय संख्याओं को लिया ब्रैकेट में और एक परिमेय संख्या को लिया ब्रैकेट के बाहर, फर्स्ट वाले को। ठीक है, इसको सोल्व किया, इसको सोल्व अपन कर लेते, इसने पूरा सोल्व नहीं किया। 1/2 गुणा 6/5 आ जाएगा माइनस का, तो इसका आंसर आ जाएगा 6/5 दूनी 10, माइनस का 6/10 आंसर आएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, अब आप इसको सोल्व कीजिएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास एक डिफरेंट आंसर आएगा। डिफरेंट आंसर आएगा इसका मतलब आप क्या कहोगे, परिमेय संख्याएं भाग संक्रिया के लिए साहचर्यता का पालन नहीं करती है। ठीक है, अब कुछ गुणधर्म और बचे हैं, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। एक तो तत्समक पढ़ना है आपको, तत्समक क्या होता है। ठीक है, और एक आपको पढ़ना है प्रतिलोम क्या होता है, वो भी अपन आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस चैनल पे लगातार बनिए रहिएगा, इस पर आपको पूरी मैथ कवर कराई जाएगी। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बेसिक चीज़ें होती है और उनको मैं यहाँ पे डिटेल में बता भी नहीं पाता, ताकि क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। जैसे किसी को हो सकता है फ्रैक्शंस को ऐड करना नहीं आता हो, भिन्नों को जोड़ना नहीं आता हो, भिन्नों को गुणा करना नहीं आता हो, भिन्नों का भाग नहीं आता हो, तो वो स्टूडेंट मेरे को कमेंट में बताएं कि हाँ ये चीज़ें हमें नहीं आती, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। और जिनको आसानी से अभी ये समझ में आ गया है तो वो मेरे को कमेंट में बताएं कि समझ में आ गया, ताकि मैं अगली वीडियो में इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि कोई बदलाव करने की ज़रूरत है या ठीक है। तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को आपको लाइक तो करना ही है। धन्यवाद।